जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें जो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर पाएंगे उसके बारे में आप लोग यहां पर जानकारी देख लीजिए। बेसिकली इसमें 2019, 2020, 2021 के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तीनों साल के कैंडिडेट के लिए नया पोर्टल बनाया गया है। अगर आपको जानकारी होगी तो ये नया पोर्टल है जिसमें कि 2019, 20, 21 ईयर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसमें एलिजिबिलिटी है उसके बारे में भी आप यहाँ पर जानकारी रीड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से मालूम हो जाएगा कि आप इसमें एलिजिबल हो या फिर नहीं हो। इसमें आपको जिन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है वो आप देख लीजिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल का मतलब होता है निवास प्रमाण पत्र, एनुअल इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड और मार्कशीट, इन सभी डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो ये आपका अप्लाई लिंक है जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये लिंक आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ स्टूडेंट देखने को मिल पा रहा है। अब स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करके आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप SC ST स्टूडेंट हो या फिर BC EBC स्टूडेंट हो। तो जो भी कैटेगरी के अंदर आप आते हो उसी के ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ही आ जाएगा जैसा कि आप अभी वीडियो में देख पा रहे हो। अब आपको यहाँ पर अलग अलग लिंक दिए गए हैं जैसे कि लिस्ट फॉर रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, न्यू इंस्टीट्यूशंस रजिस्ट्रेशन। तो ये सब जानकारी आपको दी जा रही है। अभी आपको इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको न्यू स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जो रजिस्ट्रेशन का पेज है वो आ जाएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर इन दो के ऊपर टिक करना है और टिक करने के बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है। सबसे पहले नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर आपको अपना नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार फिलअप कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पर ये नाम फिलअप कर देते हैं। आपका जेंडर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आधार नंबर आपका जो भी है यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर दोस्तों जो आपको ऑप्शन दिया जा रहा है नेम एज पर आधार, तो आपको अपने आधार के अकॉर्डिंग यहाँ पर नाम लिख देना है। फिर दोस्तों डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर अपनी जो आधार ID है यानी कि आधार कार्ड है उसके अकॉर्डिंग फिलअप कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिलअप कर देते हैं। फिर इसके बाद आपको वेरीफाई आधार नंबर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके जो आपका आधार नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। सेम वे में आपको नीचे आना है और मोबाइल नंबर एंटर करना है। जनरेट OTP फॉर मोबाइल के ऊपर क्लिक करके इस नंबर को वेरीफाई करना है। फिर आपको यहाँ पर ईमेल ID डाल करके जनरेट OTP फॉर ईमेल, आपकी ईमेल के ऊपर OTP जाएगा, वो OTP डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। जो भी पासवर्ड आपने रखा है उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके कंफर्म कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पर एक जो कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है इनको अच्छे से चेक करके आपको नीचे प्रीव्यू बिफोर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपने जितनी भी जानकारी भरी है इनका प्रीव्यू आ जाएगा। आपको अच्छे से सभी जानकारी वेरीफाई कर लेनी है और फिर आपको रजिस्टर हियर के ऊपर क्लिक करना है। अब रजिस्टर हियर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए तो आपको यहाँ पर स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करके फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर BC EBC यानी कि जिस भी कैटेगरी के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन किया है उसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब आपको ईमेल ID या मैसेज के माध्यम से जो रजिस्ट्रेशन नंबर और यानी कि यूजर ID और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो यहाँ पर डालना है। ये कैप्चा कोड फिलअप करना है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका डैशबोर्ड आ चुका है, आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको इसमें जो अन्य डिटेल है उसको फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर दिया जा रहा है कि अपडेट पर्सनल एंड बैंक डिटेल, आपको इसके ऊपर पहले क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने पर्सनल डिटेल का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो चलिए एक एक करके इन सभी जानकारी को भरते हैं। अब आपको यहाँ पर अपने फादर नेम को एंटर करना है।
ये एंटर करने के बाद यहाँ पर आपके सामने है मदर नेम, तो आपको अपनी माताजी का नाम एंटर करना है। नीचे आपको अपनी कास्ट सिलेक्ट करनी होगी, बट पहले आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि बीसी है या फिर ईबीसी है। इसके बाद यहाँ पर आएगी आपकी कास्ट, तो अब आपको अपनी कास्ट सिलेक्ट कर लेनी है। इसमें आपको काफ़ी सारी कास्ट देखने को मिल पा रही है, जो भी आपकी कास्ट है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के रूप में कोई भी एक कास्ट अभी के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, बाद में मैं इसको जानकारी को चेंज कर लूँगा। अब यहाँ पर जैसे ही आप अपनी कास्ट सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आएगा सब कास्ट। तो आपकी अगर सब कास्ट आ रही है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर दोस्तों इस दिव्यांग, क्या आप दिव्यांग हो? अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। नीचे यहाँ पर आपको एड्रेस की जानकारी देखने को मिल पा रही है। यहाँ पर आपसे आपकी डोमिसाइल स्टेट पूछी है और फिर यहाँ पर आपको होम डिस्ट्रिक्ट पूछी है। आपकी जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपका होम ब्लॉक कौन सा है वो होम ब्लॉक आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस जो भी है वो एड्रेस आपको यहाँ पर लिख देना है। आपके पोस्ट ऑफिस का पिन कोड क्या है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। और नीचे है सेम एज अबो, अगर आपका कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। ये टिक करने के बाद नीचे आती है बैंक डिटेल, तो आईएफएससी कोड आपको आपकी बैंक पासबुक के ऊपर भी मिल जाएगा, या फिर आप गूगल के अंदर अपनी ब्रांच का नाम डाल करके जहाँ पर भी आपकी ब्रांच है सामने उसके आईएफएससी कोड लिख दीजिएगा। आप ऑनलाइन माध्यम से भी आईएफएससी कोड प्राप्त कर सकते हैं। बैंक नेम आपका जो भी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अपना बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर देना है, इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देना है। फिर आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको गो टू होम के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप फिर से होम पेज पर आ जाओगे। अब आपको यहाँ पर अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपसे यहाँ पर ये पूछा है कि आप अप्लाई फॉर फ्रेश या फिर रिन्यूअल, यानी कि अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आपको फ्रेश के ऊपर क्लिक करना है, और आपने अगर अप्लाई पहले भी किया था और आप उसको रिन्यू कराना चाहते हैं तो आपको रिन्यूअल के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से हम फ्रेश सिलेक्ट कर लेते हैं। एकेडमिक ईयर कौन सा है आपका? 2019-2020 था, 2020 से 2021 या फिर 2021 से 2022 वाला। तो जो भी आपका एकेडमिक ईयर है वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ से 2020 से 2021 सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट यहाँ से आपको अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। इंस्टीट्यूट नेम, यानी कि आपने कौन से इंस्टीट्यूट से अपनी क्वालिफिकेशन की है 10th की, वो इंस्टीट्यूट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट के नाम दिए जा रहे हैं, तो चलिए हम यहाँ से ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों कोर्स नेम, तो कोर्स नेम बेसिकली आपका ये रहेगा जो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। 10+2 इन आर्ट्स, 10+2 इन साइंस या फिर 10+2 इन कॉमर्स, कौन से कोर्स में आप इस एडमिशन लेना चाहते हैं वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से साइंस सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि पोस्ट मैट्रिक है तो ये आपसे पोस्ट मैट्रिक के बारे में आगे पूछ जा रहा है। और यहाँ पर नीचे आपके सामने आएगी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय इंस्टीट्यूशंस, तो यहाँ पर आपका ये कोर्स है, टाइप ऑफ बोर्ड यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर कोर्स फी इन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ स्टेट, तो इस कोर्स की इतनी फीस रहती है और कॉलेज कंपलसरी फी आपकी इतनी होती है जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है। अब आपको नीचे आना है और नीचे दिया जा रहा है इन्फॉर्मेशन टू एंट्री बाय स्टूडेंट, तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली आपको वो जानकारी भरनी है जो कि आपने 10वीं के बाद जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिया है 11th के अंदर उसकी जानकारी देनी होगी। तो स्टूडेंट एडमिशन या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो जो भी आपने वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया है और जो आपको स्लिप मिली होगी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या हो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। फिर दोस्तों इनरोलमेंट नंबर भी सेम रहेगा, अगर रोल नंबर आपके पास है तो भर दीजिए, नहीं तो सिंपली यहाँ पर अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वही एंटर कर दीजिए। इनरोलमेंट ईयर, आपने कौन से ईयर के अंदर एडमिशन लिया है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। कोर्स सेशन आपका कौन सा है वो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर इस तरह से दिया जा रहा है। हमारा कोर्स सेशन होने वाला है 2021 से 2022। इसके बाद है सिलेक्ट प्रेजेंट ईयर, तो आपका जो प्रेजेंट ईयर है जहाँ पर आपने एडमिशन लिया वो कौन सा है, तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर है, हम फर्स्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। क्लास सेक्शन क्या है, हम यहाँ से 11th सिलेक्ट कर लेते हैं। मोड ऑफ स्टडी, तो यहाँ पर दोस्तों आपको मोड ऑफ स्टडी सिलेक्ट करना होगा। कोरस्पोंडेंस का मतलब होता है कि आपका दूरी पर है, और पार्ट टाइम है आपका, आप कभी कभी जाते हो, और रेगुलर है कि आपने परमानेंटली 12th कर रहे हो यानी कि प्राइवेट नहीं है। जो लोग रेगुलर कर रहे हैं वो यहाँ पर रेगुलर सिलेक्ट कर लीजिए।
कॉलेज कंपलसरी फ़ी यानी कि आपकी फ़ीस कितनी है। जब आपने वहाँ पर कॉलेज में एडमिशन लिया था, जो रजिस्ट्रेशन कराया था, तो आपको कितनी फ़ीस लगी थी। सभी कॉलेज की अलग अलग अमाउंट होता है फ़ीस का, तो आपको जितनी भी फ़ीस पे करनी पड़ी थी वो आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। इसके बाद है कोर्स फी इन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ स्टेट। तो आपकी जो भी कोर्स फी थी वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। तो चलिए हम यहाँ पर इस फीस को एंटर कर देते हैं। फिर आता है स्टे इन इंस्टीट्यूशंस हॉस्टल। अगर आप हॉस्टल के अंदर रहना चाहते हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। क्वालिफाइड लास्ट ईयर एग्जाम एज पर एग्जाम नॉर्म्स क्रेडिट सिस्टम। तो यहाँ पर आपने क्वालिफाई किया है तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। तो हम यहाँ पर यस कर देते हैं। अब जो भी जानकारी आपने भरी इनको चेक करके यहाँ पर नीचे आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद डिटेल आपकी सेव हो जाएगी और आपको यहाँ पर होम पेज के ऊपर ट्रांसफर किया जाएगा। अभी आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ पर आप अपना फोटो भी अपलोड कर लीजिए। आपको क्या करना है, अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो फोटो का डायमेंशन है वो आ जाएगा। साइज 50 KB से कम होना चाहिए। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैं आपको यहाँ पर रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर पिक्चर पर आते हैं और इस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सेव फोटो के ऊपर क्लिक करना है। सेव फोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपका फोटो आ चुका है। अब आपको गो टू होम के ऊपर क्लिक करना है। गो टू होम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एडिट स्कॉलरशिप डिटेल ये सब देखने को मिलेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपने स्कॉलरशिप के अंदर अभी डिटेल भरी है उनको आप एडिट भी कर सकते हो और चेक भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इन सभी जानकारी को वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से गो टू होम के ऊपर क्लिक करना है कि हाँ मेरी जानकारी सही है। फिर आपको अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जिसमें कि सबसे पहले 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपकी मार्कशीट का इमेज है वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। इस सिलेक्ट करने के बाद सर्टिफिकेट नंबर जो कि आपको 10th की मार्कशीट के ऊपर देखने को मिल जाएगा। सर्टिफिकेट इश्यू डेट जो कि आपको मार्कशीट के ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। जो आपके मार्कशीट के ऊपर डेट मेंशन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे डोमिसाइल इनकम एंड कास्ट डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो आपका डोमिसाइल यानी कि निवास प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं और सर्टिफिकेट डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रही है। ये आपका इस तरह का एग्जाम्पल होने वाला है। आपको यहाँ पर आपका जो प्रमाण पत्र संख्या है वो दिया जा रहा है, डेट यहाँ पर दी जा रही है। कुछ ये एग्जाम्पल बेसिकली आपको दिया जा रहा है। तो आपको इस तरह का डॉक्यूमेंट यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड करना है। उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है और यहाँ पर कब ये आपका इशू किया गया था वो डेट डाल देनी है। अगर मालूम नहीं है और उसके ऊपर मेंशन नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको सेम वे में यहाँ पर अपलोड करना है। उसका एग्जाम्पल भी दिया गया है। क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्लिक करके आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। आप इनकम के ऊपर क्लिक करके जो उसका सर्टिफिकेट का एक परफॉर्मा है वो आप देख लीजिए कि किस तरह का आपका ये सर्टिफिकेट होने वाला है। तो ये आपका सर्टिफिकेट कुछ इसी तरह का होगा जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर अपलोड करना है। इनकम अमाउंट आपका कितना है वो इनकम अमाउंट यहाँ पर आपको लिख करके डाल देना है। यहाँ पर बेसिकली आपको सालाना इनकम डालनी है जो कि इनकम सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होती है, वो आपको लिखनी है। नीचे है बोनाफाइड इंस्टीट्यूशंस फी रिसीव्ड एंड लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट डॉक्यूमेंट। तो आपको यहाँ पर जो आपकी इंस्टीट्यूशन फी रिसीप्ट है वो अपलोड करनी है, जो कि बेसिकली आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जानकारी भरी थी वही फीस यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। आप क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्लिक करके इसका भी एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए यही आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट है। आपको यही सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इसको डाउनलोड करना है। यहाँ पर डेट लिखनी है। यहाँ पर दोस्तों अपना नाम लिखना है, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है और इसके बाद में यहाँ पर आप कौन से सेमेस्टर के अंदर स्टडी कर रहे हैं वो लिखना है, कोर्स नेम लिखना है और यहाँ पर आपका एकेडमिक ईयर आपको लिख देना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है, फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, डेट ऑफ एडमिशन लिखनी है, एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ कोर्स कंप्लीशन यानी कि कब तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसकी एक्सपेक्टेड यहाँ पर ईयर आपको लिखना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों ऑथोराइज्ड सिग्नेचर विद स्टाम्प। तो बेसिकली जहाँ पर आपने एडमिशन लिया है जिस इंस्टीट्यूट या कॉलेज के अंदर ये जानकारी उनको भरनी है। उनको यहाँ पर अपना ऑथोराइज्ड सिग्नेचर लगाना है, करना है और स्टाम्प भी लगाना होगा। अपना नाम लिखना होगा जिन्होंने आपका रजिस्ट्रेशन किया था और अपनी पोस्ट का नाम भी लिखना होगा कि किस पोस्ट पर वो काम करते हैं वहाँ पर। इसके बाद उनका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। फिर यहाँ पर आपको ये भी बोला है कि टू बी प्रिंटेड ऑन ऑफिशियल लेटर पैड ऑफ कॉलेज इंस्टीट्यूशन यानी कि
ये आपको जो कॉलेज की लेटर पैड है या इंस्टीट्यूशंस की उसके ऊपर प्रिंट करा करके इसको फिल करके यहाँ पर अपलोड करना है। फिर नीचे आपको दिया जा रहा है लास्ट एग्जाम पासिंग मार्कशीट। तो आपका लास्ट एग्जाम जो था वो 10th का ही था, तो आपको यहाँ पर फिर से 10th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है। कोर्स कंपलसरी फ़ी, आपकी कोर्स कंपलसरी फ़ी कितनी है जो कि आपने अभी पहले भी भरी थी वही आपको यहाँ पर लिख देनी है। और लिखने के बाद आपको नीचे इन सभी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद अपडेट के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको जो एक एरर डॉक्यूमेंट अपलोड करने में आ रहा है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूँ और सभी डॉक्यूमेंट साइज़ के अकॉर्डिंग अपलोड करता हूँ तब भी यहाँ पर आता है इनवैलिड PDF फॉर्मेट। तो अगर आपके सामने भी ये एरर आए तो इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने सभी तरीके से यहाँ पर 4-5 बार जानकारी को अपलोड करके देख लिया, बट बार बार यही एरर आ रहा है। तो अगर आपके सामने ये एरर आता है इसके लिए आपको वेट करना होगा। जो ऑफिशियल नंबर वेबसाइट के ऊपर दिए हैं कॉन्टैक्ट करने के, इन नंबर के ऊपर आपको कॉन्टैक्ट करके जो कि यहाँ पर आपको दिए जा रहे हेल्प डेस्क के जानकारी इन्हीं को देनी होगी ताकि इस एरर को ऑफिशियली ख़त्म किया जा सके। तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले ही, अगर आपको ये एरर आए तो आप इन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। अब बेसिकली जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे उसका आगे का प्रोसेस आप यहाँ पर देख लीजिए। मैं आपको बताता हूं, जैसे आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए आप यहां पर होम पेज पर आ जाओगे। फिर यहां पर आपको देखने को मिलेगा आपका एप्लीकेशन स्टेटस। आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस इसके ऊपर क्लिक करके चेक कर सकते हो। देन आपको क्या करना है, आपको फाइनलाइज एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है, बट ये आप तभी कर पाएंगे जब आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे, इसलिए मेरे सामने ये एरर आ रहा है। बट फिर भी मैं आपको इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो इंटरफेस आएगा वो दिखा देता हूं। तो बेसिकली जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अंडरटेकिंग होगा, आपको बोला है कि बेसिकली सबसे पहले आपको इसके ऊपर टिक करना है और माय एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज शुड नॉट एक्सीड एज पर फॉलोइंग। अगर आप इन कैटेगरी से है तो आपकी इनकम इन ईयर के अकॉर्डिंग इनसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो कि यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं। आपको इनके ऊपर टिक करके बताना है कि हाँ मेरी इनकम इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर आपकी ज़्यादा होगी तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर आपको इन सभी के ऊपर एक एक करके टिक करना है। टिक करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आकर के आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहे हैं। जनरेट OTP फॉर मोबाइल के ऊपर क्लिक करके आपको वेरीफाई कर देना है OTP, और देन आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन है या फिर जो आपका फी रिसिप्ट है वो बेसिकली पूरा हो जाएगा और आपका यहाँ पर स्कॉलरशिप का फॉर्म कम्प्लीटली फिलअप हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग यहाँ पर बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। तो आई होप आपको यहाँ पर पूरी जानकारी इस फॉर्म के बारे में हो गई होगी। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।